ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि जिसने ज़्यादा समय दिया है, अनुभूतियाँ उसके पास ज़्यादा रहेंगी, उसे ज़्यादा एहसास रहेगा। अब ये उस पर है कि वो उस समय पर पूरी तरह से यदि उस जगह, उस परिस्थिति पर उपस्थित रहा है, तो उस इंसान के पास निश्चित ही ज़्यादा जानकारी भी होगी। तो किसी चीज़ के होने के एहसास और उसकी जानकारी के बीच में एक फ़र्क होता है। देखो, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ ना कि जो तुम्हारे बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनके पास निश्चित ही तुमसे ज़्यादा अनुभूतियाँ हैं, तुमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया को देखा है, उन्होंने तुमसे ज़्यादा कुछ परिस्थितियों को, कुछ चीज़ों को देखा है, उनका आकलन किया है। तो उन्हें सुनो बैठकर। ऐसा हो सकता है कि उन सब के बावजूद भी उनके पास उतनी जानकारी ना हो जितनी तुम्हारे पास है, लेकिन जो वो बताएंगे ना, जो वो अपनी अनुभूतियाँ बताएंगे, वो तुम्हें बहुत सहायता प्रदान करेंगी। अब देखो, ये उन पर आश्रित है कि उन्होंने उन परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से देखा या नकारात्मक होकर देखा। उन्होंने उस परिस्थिति के कौन से पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया, कौन से पहलू को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसी कई सारी बातें हैं। पर जब बात करोगे, बैठोगे, उठोगे, सुनोगे, तो तुम ये भी पाओगे कि तुम्हारे परिवार कुल खानदान के भी ऐसे अच्छे अच्छे संस्कार, ऐसे अच्छे अच्छे व्यवहार रहे हैं, ऐसी अच्छी अच्छी करनी रही है ना, कि आज सब उसी के कारण मंगलमय हो पा रहा है। ये तुम पाओगे। और तुम्हें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उसी परिवार में कुछ गलतियां भी की हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया है जो शर्मसार कर दे सबको। हर तरह के लोग मिलेंगे, और वो सिर्फ आज की नहीं, हर पीढ़ी की बात तुम्हें ऐसी ही मिलेगी। हर तरह के बच्चे होते हैं, तभी एक परिवार बनकर आता है। तो तुम्हें उसमें से ना, जिन्होंने गलत किया है, गलत राह पर चले हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं करना, और याद रखना, उनकी भी बदनामी मत करना, उनके बारे में भी बुरा मत बोलना। क्योंकि ना तो अब वो तुम्हारे पास आकर अपनी परिस्थिति का पूरा विवरण दे सकते हैं, और ना तुम्हें ठीक ठीक तरीके से मालूम है कि असल में हुआ क्या था। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब वो अपनी बात, अपने आप को सच्चा ठहराना चाहते हैं ना, तो वो सामने वाले को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ना कि उसके चरित्र पर पूरा पूरा उंगली उठा देते हैं, और उस इंसान के लिए जितना भी बोला जा सके बढ़ा चढ़ा कर भी कई बार लोग बोलते हैं। तो जो चल बसे हैं, जो अब हैं ही नहीं, जिनसे अब मिलना हो ही नहीं सकता, जिनसे अब तुम बात करके पूछ ही नहीं सकते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, तो उनके बारे में अब शब्द ना कहना, ना सुनना। याद रखना, अंततः वो तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं, और एक साई के बच्चे होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी सम्मान करने की ही है, और वही करना चाहिए तुम्हें। क्योंकि कभी कभी तुम्हें जो दिखता है, या फिर ये कह लो कि जो तुम्हें दिखाया जाता है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए होता है, वो हकीकत नहीं होती है। कुछ लोगों ने कुछ गलत किया, निश्चित गलत किया, मानता हूं मैं, लेकिन अगर तुम बैठकर उसके पीछे की कहानी सुनोगे ना, तो तुम्हारी आंखें भी भर आएंगी। तब समझ आएगा कि उन्होंने जो अपने तरफ से किया वो बहुत सही किया। तो यही कारण है कि कुछ चीज़ों के अब जवाब मिल ही नहीं सकते तुम्हें, क्योंकि वो लोग ही नहीं है। तो अब बेकार ही उन सारी चीज़ों में पड़ो मत। तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हारा सद्गुरु, तुम्हारा परम पिता, इस पूरे पृथ्वी को चलाने वाला, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला, सारे ग्रह नक्षत्र उसके हिसाब से चलते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी के तुम बालक हो, बालिका हो, तो चिंता तो बिल्कुल मत करो, और एकदम निश्चिंत होकर आगे बढ़ते जाओ। कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं पाएंगी, तुम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बेफिजूल का समय तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।